अच्छा क्लास, आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल का। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसकी वैल्यू आपने स्टोर करवानी है। वैल्यू आपने, मिसाल के तौर पे आप कोई कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, लाइक आप कहते हो 10 + 20 करना है आपने, ठीक है। अब अभी सिनेरियो में 10 और 20 लिखा हुआ है, लेकिन जब आपका रियल टाइम सिनेरियो होगा, जब आपकी वेबसाइट चल रही होगी, आपने कहा कि उसने 10 प्रोडक्ट ख़रीदी हैं, ठीक है, और 5 और ख़रीदी हैं, उनको जमा करो कितनी हो गई। ये प्रोग्राम आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने जो उसने 10 प्रोडक्ट ख़रीदी हैं वो किसी जगह पे सेव करवानी है। ये बात कि उसने 10 प्रोडक्ट ख़रीदी है, या उसने 5,000 की शॉपिंग कर ली है और 10,000 की अगले दिन की है, जिसको हम ऐड टू कार्ट कहते हैं मिसाल के तौर पे। ऐसी कोई भी मेमोरी जब सेव करवानी है ना, तो मेमोरी का जो सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल। क्या कॉन्सेप्ट है? वेरिएबल। वेरिएबल को अभी आप क्या ले लो, वही अलजबरा वाला एक्स, समझ आ गई? एक्स इज इक्वल टू 10। एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 10 सेव करवा दिया। वाई एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 20 सेव करवा दिया। जेड एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक्स प्लस वाई कर दिया। अब समझ आ गई बात? अब जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, मैं कहता हूँ जो Z का आंसर आ रहा है उसका 10% निकाल के उसको डिस्काउंट दे दो या उसको प्रॉफिट ऐड कर दो। वो इस तरह से लंबे लंबे क्या बनते जाएंगे, फार्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बहस किसके ऊपर हो रही होगी? वेरिएबल पे। तो पहले हम अपना इन्वायरमेंट बना लेते हैं HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का। ये मेरा कोड आ गया, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने एक H1 ले लिया, ठीक है। दिस इज़ हेडिंग, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। नीचे मैंने एक बटन ले लिया, बटन में मैंने क्या दिया, सम, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मैं सम को दबाऊँ तो हेडिंग की जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, जो मेरा सम का आंसर हो। डन, सही है। अभी मैं चला रहा हूँ, अभी तो मैंने खाली इसकी HTML की है, ऐसी है ना, ठीक है बेटा जी। ये मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ओके। तो आपने जब भी, जैसा भी एक प्रॉब्लम है, सम करना भी एक क्या है, प्रॉब्लम। आगे मैं आपको टास्क दूंगा, वो सारी प्रॉब्लम्स होगी। जब भी आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसको छोटे छोटे पीसीज में करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे सॉल्व करना है? छोटे छोटे पीसीज में, ठीक है। अब पहला प्रॉब्लम का पहला पीस ये था कि आपको हेडिंग और बटन लगाना आता हो, वो आपने लगा के देख लिया। यानी कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूरा परफेक्ट कोड लिखें फिर चलाएँ और सारा चल नहीं रहा। ये कोई सही तरीका नहीं है। एक एक स्टेप पे करें इसको। अब पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि अब जावास्क्रिप्ट आपने ली, ठीक है। स्क्रिप्ट ले लिया आपने, इसके अंदर आपने फंक्शन बना लिया, सही है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने सम रख लिया, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जी बटन का नाम सम है तो फंक्शन का नाम भी सम हो, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ओके। ये कोई भी नाम हो सकता है। कुछ बच्चों के छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा चले आगे, यहाँ तक क्लियर। अब इसके अंदर मैंने आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी सिखाई थी कि सबसे पहले आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। डॉक्यूमेंट का मतलब ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, गेट एलिमेंट बाय ID एक उसका फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई है उसने पहले से डाल दिया, हमने नहीं बनाया। हमने क्या बनाया? हमने कौन सा फंक्शन बनाया? सम का फंक्शन बनाया है। तो ये सम का फंक्शन कौन सा आ जाएगा? यूज़र डिफाइंड, ये हमने बनाया है। और जो नीचे गेट एलिमेंट बाय ID है वो पहले से जिसने इस लैंग्वेज को बनाया उसने इसमें डाल दी। समझ आगे सब? आगे शिफ्ट दबा के ब्रैकेट आ गई। ये ब्रैकेट किसकी है? फंक्शन की। अब इसको मैंने यहाँ पर देनी है ID। जिसकी मैं ID दूंगा उस एलिमेंट को उठा के ले आओ। गेट एलिमेंट बाय ID, यानी कि जो सी ID मैं तुम्हें बताऊँ उस एलिमेंट को तुम उठा कर ले आओ। अब ID हम ऊपर H1 की बता देते हैं, ओके। तो इसकी ID मैंने कर दी आंसर, ओके। तो यहाँ पर आपने सिंगल कोड में या डबल कोड में उस ID को दे देना। तो अब ये उस H1 की मेमोरी को उठाकर यहाँ ले आया। समझ आ गई? इसको मैंने कहा था कान से पकड़ के ले आया, लेकिन आपने इसको ऐसे समझना है कि मेमोरी, जैसे आप बैठे तो वहीं हुए हो। मैं आवाज़ से कह रहा हूँ कि अली ये काम करो। अब अली बैठा तो उधर ही है, लेकिन मेरी वॉइस उस तक पहुँच गई है तो मेरा उसको कॉल चली गई। चाहे बच्चा अमेरिका बैठा है, मैं उसको फ़ोन कर गया, अब वो फ़ोन करने से इधर नहीं आ गया, लेकिन उसको कॉल कर लिया मैंने। इसी तरह H1 इधर ही पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर उसकी मेमोरी को कॉल कर लिया, उसको सुना दिया, उसको बात बता दी। आगे डॉट लगा के स्टाइल, ठीक है। स्टाइल का मतलब है इसका स्टाइल, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड हो गए हैं। और आगे स्टाइल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो आप CSS में एक्सेस करते रहो। लेकिन मैं कहता हूँ उसका कलर चेंज कर दो, ठीक है। कलर अब जब चेंज करना है तो उसके लिए यूज़ करना है असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल असाइन करनी है वैल्यू, इसको इक्वल को
असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हम इसको कोई नई असाइनमेंट देना चाह रहे हैं, कोई नया टास्क दे रहे हैं कि पहले तुम ऐसे थे, पहले तुम्हारा कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था, अब अपना कलर जो है ग्रीन कर लो, ठीक है, या गोल्ड कर लो, ठीक है। एंड में सेमीकोलन, हर लाइन के एंड में सेमीकोलन लगानी है। डन। अब इसको ये जो सम का फंक्शन आ रहा है इसको हम यहाँ पर कॉल कर देंगे ऑन क्लिक मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पिछली वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हुई। अच्छा, ऑन क्लिक एक क्या है? इवेंट है। क्या है इवेंट? क्या होता है बेटा जी? जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी जैसे 5-6 सेंसेस हैं, ठीक है ना, वो इवेंट्स हैं। जैसे मेरे सामने कीबोर्ड है, मैं जौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ ये मैं एक इवेंट कॉल कर रहा हूँ, और जो स्क्रीन पे चेंजेस आप देख रहे हैं ये उस इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन डिफाइन है विंडो के अंदर। जब मैं ये अप एरो की दबा रहा हूँ तो वो जो फंक्शन है उसके अंदर ये डिफाइन है कि जब ये वाली आस्की कोड टाइप करेगा, ये वाला बटन दबाएगा तो तुमने आगे से ये रिएक्शन करना है। बात समझ आ रही है? मेरे बटन दबाने से कर्सर मूव हो रहा है ये हम कह तो सकते हैं, लेकिन इसके बीच में लेयर्स हैं। मेरे बटन दबाने से कर्सर मूव नहीं हो रहा, मैं जब बटन को प्रेस कर रहा हूँ अप एरो की तो एक इंस्ट्रक्शन पास हो रही है रैम में, रैम से प्रोसेसर में, प्रोसेसर से दोबारा से रैम में, फिर रैम से LCD में, फिर LCD के स्पेसिफिक एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के कलर चेंज हो रहे हैं। समझ आ रही? पॉइंट समझ आ गया? तो ये जो मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ ये एक मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ जिसका रिएक्शन है कि चेंजेस आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अब समझ आ गया? तो यहाँ हमारे सिनेरियो में भी ये है कि ये ऑन क्लिक एक इवेंट है। ऑन क्लिक मतलब जब इस बटन को दबाया जाएगा उसके अंदर हमने सम का फंक्शन कॉल कर दिया जो हमने नीचे खुद बनाया। तो ये इसका रिएक्शन है कि जब ये बटन दबाया जाएगा तो तुमने इस वाली लाइन को, लाइन नंबर 14 को चला देना है, या लाइन नंबर 13 टू लाइन नंबर 15 चला देनी है। ओके, ये लास्ट टाइम हमने किया था। गॉट इट? जो बच्चे नहीं थे या नहीं जिनको क्लियर, वो अब रिवाइज करवा दिया मैंने, क्योंकि नई लैंग्वेज शुरू की है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जावास्क्रिप्ट से। पहले वो HTML CSS कर रहे होते हैं तो कहते हैं यार ये तो बड़ा आसान है, एकदम से जावास्क्रिप्ट आती है तो कहते हैं यार हम नहीं सीख रहे, बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ी सी आप एफर्ट करें, प्रैक्टिस करें तो ये भी बहुत आसान है। मैंने जैसा कि बताया कि टॉप की लैंग्वेजेस में से एक है जावास्क्रिप्ट। दूसरा फ़ायदा ये है अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो C++, जावा, डाट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, सबकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आ सकती हैं। ठीक है, थोड़े से सिंटैक्स आपने समझना है तो आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मास्टर हो सकते। थोड़ी सी एफर्ट करेंगे आप वो भी सीख सकते। मैं जल्दी उन सबकी भी प्लेलिस्ट बना दूँगा, ठीक है ना। C# के लिए गेम डेवलपमेंट है, C++, जावा, पाइथन भी दिए कोर्स, वो भी मैं जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। वो भी एक बैच चल रहा है तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। ये कोर्स करने के बाद आप वो भी सीख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने क्लिक किया, इसका कलर चेंज हो गया, तो ये मैंने क्लिक करना एक्शन था और ये जो कलर चेंज हो गया ये इसका रिएक्शन आ गया। समझ आ गई बेटा जी? क्लियर? चले आगे। अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, पिछला टास्क था, ठीक है ना। ये शेड है, जिन बच्चों को नहीं समझ आई हुई है मैं इनको दोबारा से शेयर भी कर देता हूँ। लेक्चर के बाद दूसरे ग्रुप में सेंड करवा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला इसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या आएगा। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जैसे आप मैथ्स में करते थे, मिस आपको कहते हैं लेट x = 10, याद है ना। फ़र्ज़ कर लो कि एक x है उसकी वैल्यू 10 है। मैथ्स में करते थे ना मैथमेटिक्स में, लेट x = 10, लेट y = 20, लेट z = x + y, पता ना। ये फ़र्ज़ कर लिया हमने, x पे डिफाइन x हम सपोज करते थे, फिर हमें कोई कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला था उसमें वैल्यू डाल के y निकाल रहे होते थे। बेसिक मैथमेटिक तकरीबन आप सबने किया है, इस तरह के अलजेब्रिक क्वेश्चन सबने किए होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं हम करेंगे। हम 4-5 क्लास के मैथ्स करेंगे, बेसिक पॉलिनोमियल तक भी नहीं जाएंगे, ठीक है। x = 10, y = 20, समझ आ गई बेटा जी। लेट z = x + y, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ये बेटा वेरिएबल था, वेरिएबल का असूल समझ आ गया, बनाने का तरीका ही पता चल गया। अच्छा, कुछ तरीक़ों में इसको var x में लिखा जाता है, कहीं पर आपको क्या लिखा हुआ सकता नज़र, उसकी बहस में हम नहीं जा रहे। अभी आप लेट x यूज़ कर लो, डन। उसके लिए डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ W स्कूल पे, आप आराम से पढ़ लेना वेरिएबल का टॉपिक। ओके बेटा जी, जावास्क्रिप्ट में जाओ और ये वेरिएबल का टॉपिक है, इसको आराम से पढ़ो। ये आ रहा है डाटा टाइप्स का, डाटा टाइप्स भी आ रहा है और